कृष्ण और बलराम को जहां लेकर आए, अक्रूर जी महाराज पहले मन में सोचने लगे, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुना है तो वो मानते हैं कि भगवान है। अब अक्रूर जी सोचते हैं कि इस दुष्ट का मैं कहना ना मानो तो ये मुझको मार देगा, तो कहना मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन आंखों से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब मन में सोचते सोचते अक्रूर जी जा रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं और मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करे हैं, प्यारे मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, लेकिन क्या मेरे प्रभु इस पापी को अपनाएंगे? क्या वो मुझे काका कहकर गले लगाएंगे? क्या वो मुझे अपने हृदय से लगाएंगे? नहीं, मन में कहीं कहीं आता है नहीं, वो नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंस ने उनको मारने के लिए बुलाया है, और कहीं तुम भी तो उसी षड्यंत्र का मोहरा हो, तुम भी तो भगवान की मृत्यु के लिए उनको बुलाने के लिए जा रहे हो, लेकिन मन कहता है नहीं प्यारे, वो भगवान हमारे दुखों को दूर करने के लिए अवतरित हुए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए आए। वो भगवान ने छोटी अवस्था में इतने इतने बड़े असुरों को मार दिया, तो मैं तो केवल एक बहाना बन रहा हूं, एक माध्यम बन रहा हूं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वास्तव में कंस की मृत्यु भी तो भगवान के हाथों से लिखी होगी। और जैसे ही ब्रज में कहते ठाकुर जी के चरण चिन्ह देखे, तो उस चरण चिन्ह को देखकर अक्रूर जी ने रथ से छलांग लगा दी, लोटपोट होने लगे कि जिस पर ध्वजा का निशान है, स्वस्ति का निशान है, ये मेरे ठाकुर जी के चिन्ह हैं। रोने लगे, मस्तक उठा उठाकर अपने माथे से लगाने लगे। और सच पूछूं मेरी माताओं, तो वृंदावन में ठाकुर जी के बहुत चरण चिन्ह थे, बहुत पहाड़ियां थी, चरण चिन्ह इतने निशान थे, लेकिन माफिया राज वाले भी वहां पहुंच गए, जो रेत वाले बजरी वाले, और इतने क्रैशर वहां पर चलने लगे, इतनी मशीनें वहां पर चलने लगी कि पहाड़ियों के पहाड़ खत्म हो रहे थे। ये तो बरसाने में संत शिरोमणि बाबा रमेश दास जी, जिन्होंने इसका विरोध किया और सारी की सारी मशीनें वहां से हटाई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, गोलियां भी लगी, लेकिन उनके सदका वृंदावन में आज कई पहाड़ियां बची हुई है। अक्रूर जी जैसे ही गौशाला में गए हैं और ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी की चरण वंदना करने लगे। ठाकुर जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। काका जी क्या करे आप, हमारे बड़े, आप हमारे बुजुर्ग हैं। नहीं कृष्ण, मुझे अपने चरणों की वंदना करने दीजिए, मैं अधम जन्म जन्म का पापी हूँ। कृष्ण से कहने लगे, प्रभु मेरा जहां आने का कारण आपके दर्शन करना नहीं है, मुझे कंस ने भेजा है आपको लाने के लिए कि धनुष यज्ञ के बहाने वो आपका वध कर सके। नंद बाबा को सारी बात बताई। नंद बाबा है तो दुखी, लेकिन नंद बाबा कंस की अत्याचार को जानते हैं, उसकी क्रूरता को जानते हैं। नंद बाबा जानते हैं कि अगर मैंने 2 बच्चे नहीं भेजे तो कल को कंस पूरा का पूरा गांव नष्ट कर देगा, और संसार कल को क्या कहेगा कि नंद बाबा ने 2 पुत्रों को बचाने के लिए बाकी जो सदस्य थे, गांव वाले थे, उनकी बाकी ग्वाल वालों की बलि दे दी। नहीं, कृष्ण और बलराम को भेजने के लिए तैयार हो गए। यशोदा मैया बहुत रो रही है, मेरे हृदय का टुकड़ा है बाबा, हे नंद, हे नाथ, आप कैसे भेज दोगे? कृष्ण हमारे बगैर कैसे रह सकेगा? कृष्ण तो बहुत छोटा है, कृष्ण माखन खाता है, वहां माखन कौन देगा? कृष्ण को तो अपने वस्त्र भी पहने नहीं आते। क्या करेंगे? रो रहे। नंद बाबा कहता है, यशोदा मान मेरी बात को, मेरी बात को मान।
जाने दे इसको। अक्रूर कहते हैं भैया आप चिंता ना करें, क्या आपको नहीं पता कि ये भगवान है, बड़े बड़े राक्षसों को इसको वध कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कंस इसको बुला रहा है, मुझे तो लगता है कंस अपनी मृत्यु को बुला रहा है, कंस अपनी मृत्यु को बुला रहा है। भैया यशोदा मैया कहती है अक्रूर भगवान होगा संसार के लिए मेरे लिए मेरा लल्ला है। चौथी आयु बुढ़ापे की चौथे पन में मुझको जाकर ये औलाद हुई है, ये लल्ला हुआ है मेरे घर में, बड़े रिस से इसको पाला है, कभी गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया, आज मथुरा भेज दोगे। वो रात तो रो रो कर गुजरी, सुबह हुई, आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं तैयार हो रहे हैं, स्वयं। और आज यशोदा मैया कहती है लल्ला माखन तो तरीक खा ले, तू जा रहा है आज तो मैया के हाथ से माखन खा ले। भगवान कहते हैं भैया आज के बाद मुझे माखन खाने को कोई नहीं देगा, इसलिए मैं माखन नहीं खाऊंगा। ये जानते हैं 11 वर्ष और 52 दिन ब्रज में रहे, गोकुल में रहे महाराज, वृंदावन में रहे। आए कन्हैया तैयार हुए हैं, लेकिन माखन भी यशोदा मैया रो रो कर कह रही है तनिक थोड़ा सा खा ले, लेकिन कहते माँ आज से मुझे तैयार भी खुद होना होगा और माखन की इच्छा करूंगा तो फिर मैं वहां पर युद्ध नहीं कर सकूंगा। तुमने जो माखन खिलाया है आज उस माखन को की ताकत को दिखाने का, तुम्हारे प्रेम की ताकत को दिखाने का समय आ गया है मां। यशोदा मैया बहुत रो रही है। आज कन्हैया अक्रूर जी के साथ में जाने के लिए तैयार हुए। नंद बाबा से कहा बाबा मैया को संभालो। और रथ पर सवार हुए हैं, सब गोपियां देख रही है, रो रही है कि कन्हैया मत जाओ, कन्हैया मत जाओ, लेकिन कन्हैया जा रहे। राधा रानी भी एक वृक्ष के नीचे खड़ी है, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ी, रो तो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि राधा रानी कहती है कि अगर मैं आगे चलेगी तो मेरा प्रेम कृष्ण को बल की जगह कमजोर बना देगा, और कृष्ण तो संसार की रक्षा के लिए जा रहा है, दुष्टों का वध करने के लिए जा रहा है, तो मेरा प्रेम कृष्ण के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आज कन्हैया रथ से उतरे हैं और राधा के पास में जाकर वो बंसी को उसके चरणों में रख दिया। कहा राधा रानी आज से इस ब्रज की बागडोर को तुम संभालो, आज से सारे ग्वाल बालों की चिंता तो तुम लेना, क्योंकि आज के बाद ना मुझे माखन मिलेगा ना मैं बंसी में जाऊंगा। बंसी का त्याग कर दिया कन्हैया ने, राधा रानी के चरणों में रख दिया। राधा रानी अब इस ब्रज की बागडोर तुम्हें संभाल दो, तुम्हें देख। इससे पहले राधा रानी मुझसे कोई शब्द कहे कन्हैया भागे वहां से, और राधा रानी कहने लगी, सब सखियां मिलकर कहने लगी सखी शाम मेरा रुस के छट के मुहारा तुर गया, हाथी सी जो गंडियां ओ कट के तारा तुर गया, हाथी सी लाया प्रेम दा बूटा खिजा दी गोद दे विच, हुण आईया मस्तियां छड़ के बहारा तुर गए, बुलबुल रोवे बिच बहारा मुरझा गए फूल ते कलियां, झूठे लारे लावे सावरिया वे तू सुनिया कर गया कुंज दिया गलियां, रो रो बाल गला बिच पाए बन बन फिर दिया बन के चलियां, जहां आ जा जा कोल बुला ले
साडा दिल नहीं हो लगता कले। राधा रानी गोपियां बहुत और कन्हैया ने गुरु से कहा, गुरु जी अब रथ को रोकना नहीं। अक्रूर जी वहां से निकले, कहते हैं सरोवर में स्नान करने के लिए गुरु जी के माँ भगवान ने अपने दर्शन करवा दिए हैं, ताकि अक्रूर जी को विश्वास हो जाए कि कन्हैया सचमुच में भगवान है। और फिर मथुरा में पहुंचे हैं। अक्रूर जी से कहा, आप अपने घर जाओ, और अपने ग्वाल वालों के साथ में बाहों में बाहें डालते हुए मथुरा में घूम रहे हैं। और किसी धोबी से कपड़े वस्त्र मांगे पहनने के लिए, लेकिन धोबी ने नहीं दिए। एक थप्पड़ लगाया और धोबी तो वहां पर ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। ये धोबी वो धोबी था जिसने त्रेता युग में राम पर, सीता मैया पर लांछन लगाया था, जिसने कहा था अपनी पत्नी से लड़ते समय, झगड़ते समय कि मैं राम नहीं हूं, कि सीता लंका में रहकर आ गई 1 वर्ष और राम ने तो रख लिया लेकिन मैं नहीं रख सकता। तो पत्नी को घर से निकाल दिया था। भगवान ने कहा समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, कुछ नहीं किया। लेकिन द्वापर में आकर वही धोबी को भगवान ने एक थप्पड़ लगाया और फिर वस्त्रों को लिया और एक दर्जी है, उस दर्जी से ठीक करवाया और उसको सुख संपत्ति का वरदान दिया। फिर एक माली से माला पहनाई और फिर जो कुब्जा है उस कुब्जा से अंगराग लेकर, चंदन लेकर अपने अंगों को सुशोभित किया और उसके कुब्ज को, उसकी कुबड़ा को ठीक किया। और फिर भगवान ने कुबले पे हाथी का वध किया और उसके लंबे लंबे दांत हैं उनको उखाड़ कर मंच पर चले गए और धनुष भंग किया, धनुष को तोड़ दिया और धनुष के टुकड़े लेकर पहुंच गए अखाड़े में। फिर चाणूर, मुष्टिक, छल, तोषल, कूट, बड़े बड़े महादैत्यों का, भगवान की आयु कितनी है? 11 वर्ष की, और इतने बड़े बड़े पहलवान, और भगवान ने चुटकी में उनको मसल कर फेंक दिया। और फिर कंस को बालों से पकड़ा और मंच से उठाकर नीचे फेंक दिया। कंस को ऊपर जोर से सलामी लगाई और कंस पर सलाम लगाते कंस के प्राण फेरू उड़ गए। बोले राधा रानी सरकार की। फिर भगवान ने उग्रसेन से कहा, नाना जी अब ये राज्य हमको नहीं चाहिए, इस राज्य के अधिकारी आप हैं, अब राजा आप बनेंगे। भगवान ने शत्रुओं का राज्य छीना लेकिन आप नहीं लिया। आज का कोई नेता होता ना तो वो तो कोशिश करता है कि कौन सा गांव अपने कब्जे में लूं। महाराज पहले तो इलेक्शन के दिनों में खूब फ्री शराब बांटते हैं, हमारे बालक उसमें फंस जाते हैं। लगातार 1 महीने तक दारू मिलती है। जब लोग फंस जाते हैं फिर वही नेता एमएलए बनकर फिर वो ज्यादा से ज्यादा ठेके अपने अंडर करते हैं, क्योंकि फ्री तो पिला दी है, पैसे से पिलाएंगे। लेकिन हमारे कृष्ण राज्य को जीत लिया है लेकिन उग्रसेन के हवाले कर दिया कि हम राज्य के भूखे नहीं, हमको तो लोगों को सुधारना है, धर्म की स्थापना करनी है। नेता हो तो ऐसा हो जो धर्म की स्थापना करे। महाराज हम भाग्यशाली हैं कि हमको मोदी जैसे, जोगी जैसे मिले हैं जिन्होंने कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर अपने बच्चों को नहीं देनी, जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है। प्रधानमंत्री की माँ है, वो भी 10 बाई 10 की कमरे में रहती है। कोई एमएलए बन जाए ना तो वो दूसरे साल ही अपनी कोठी खड़ी कर लेता है। और मोदी जी को कितने वर्ष हो गए, आज भी उनकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रह रही है। इससे बड़ा खुशकिस्मत हमारे लिए क्या बात होगी? इससे बड़ा क्या खुशकिस्मत हमारे लिए बात होगी कि हमारे धर्म को सजा रहा है, हमारे देश को सजा रहा है। 370 धारा जो तोड़ी थी वो आसान धारा नहीं थी। J&K जो कश्मीर है, अगर कश्मीर भारत से अलग हो जाता तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। 370 धारा का मतलब क्या था कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाला जो औरत है, अगर उससे कोई मुसलमान विवाह कर लेता है तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाती है।
G&K में रहने वाला इंसान भारत में आकर कहीं भी भूमि खरीद सकता है, भारत में आकर कहीं भी व्यापार कर सकता है, लेकिन हमारे भारत का कोई भी इंसान हिंदू कश्मीर में जाकर ना तो व्यापार कर सकता है, ना कोई भूमि, ना कोई दुकान खरीद सकता है। ये थी 370 धारा। अगर वहां की औरत से जाने की कोई विवाह कर लेता है, और मुसलमान ही ज्यादा कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों को इसलिए निकाला गया, ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित हत्या की गई क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 90 के करीब ज्यादा हत्याएं की गई। कश्मीरी पंडितों को ऐलान कर दिया गया कि रातों रात ही कश्मीर छोड़कर भाग जाओ। लेकिन 370 धारा तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है, और उसको मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। हमारे हिंदुओं को स्वतंत्रता मिल गई, कश्मीर में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, कश्मीर में जाकर अपनी जगह जमीन खरीद सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। वहां से जो उनकी हुकूमत थी वो निकल गई। और ये 370 धारा नेहरू ने बनाई थी महाराज, और किसी ने नहीं बनाई थी, 300 नेहरू ने। कितने वर्षों के बाद उस धारा को तोड़ा है। अरे आज भी हम अंधे बने हुए हैं, आज भी उस मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। ये सत्य बात है कि जब इंसान कोई समाज को कोई सुधारने वाला आता है तो समाज उसका विरोध करता है। बुराई का विरोध कोई नहीं करेगा, लेकिन सुधारने के लिए आ जाए समाज उसका विरोध करेगा। ये समय शुरू से आता है, शुरू से। पहले समाज में इतनी एकता नहीं आ रही थी, जानने की हिम्मत नहीं आ रही थी। आज हिंदू जाग रहा है, गौ माता की हत्या होती है तो कहीं ना कहीं नारा लग रहा है। क्यों? पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। पहले हमारा राजा धर्मात्मा नहीं था, इसलिए कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई। आज हमको पता है हमारा धर्मात्मा राजा है, उसने काशी को सजाया है, उसने अयोध्या को सजाया है, और आज भी संत इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि अब की बार वो मथुरा को भी इसी सजाएगा। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और जो जन्म स्थान आज भी मुसलमानों के कब्जे में है, आज हमारे मोदी जी उसको छुड़ाएंगे। आज भी इंतजार है इस बात का। लेकिन हम लोग तो सुधरने वाले तो है नहीं, करनी तो फिर अपनी मर्जी है, करनी फिर अपनी मर्जी है। उनके आगे पीछे कोई नहीं है भैया। हमने ज्यादा से ज्यादा उनको वोटें दी, जिनके आगे पुत्र आगे कुर्सी पर बैठते थे, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। लेकिन मोदी के आगे पीछे कोई नहीं, जोगी के आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके लिए उन्होंने धन एकत्रित करके रखना है महाराज। आज वो हिंदू समाज को एकत्रित कर रहा है। 370 धारा तोड़ने का मतलब पता क्या था? हिंदू समाज को एकत्रित करना। हर वो समाज, हर वो गांव जिसमें इनकी संख्या बढ़ रही है ना, वो बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी चाल है कि हर गांव में उनका एक मस्जिद का निर्माण हो जाए। फिर धीरे धीरे वो वहां की भूमि को खरीदना शुरू करेंगे। वहां पर फिर एक घर बनेगा, फिर 2 बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे। और जब उनकी तादाद ज्यादा हो गई, उस दिन हमारी बहन को, हमारी बेटी को घर से उठाकर ले जाएंगे, और हम हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए औरत रखे रहे, बस कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने 3 धारा, जो 3 तलाक है, उसकी भी कानून को खत्म किया। और अल्पसंख्यक धारा भी जिस दिन लागू हो गया ना, उस दिन किसी मुसलमान का जोर नहीं पड़ा करेगा कि हिंदू को कब्जे में कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम चुप करके बैठे। अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति हमें सचेत रहना होगा। कहीं धर्म हो रहा है, वहां आवाज उठाओ, जरूरत है। क्योंकि आज जो हमारे ऊपर बैठा है वो कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ अन्याय करेगा। वो ये देखेगा कि कहां हिंदू एकत्रित होना चाहिए। 50 साल 70 साल तक जिसने राज किया, उससे आज तक हमने कभी नौकरी नहीं मांगी, आज तक कभी नौकरी नहीं मांगी। और मोदी को 10 वर्ष हो गए तो नौकरियों के पीछे पड़ गए। कम से कम इतना समय जिसको 70 वर्ष दिए हैं, इनको कम 10 वर्ष और तो दो, 5 वर्ष और दो, पता चल जाएगा क्या करोगे क्या नहीं।
जागने की जरूरत है। मुझे रोटी तो ना बीजेपी ने देनी, ना कांग्रेस ने देनी, ना आम पार्टी ने देनी भाई। मैंने तो अपना किया खाना है, लेकिन बात धर्म की है, धर्म के हित में कह रहा हूं। मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, लेकिन जागना होगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को जब छुड़ाया बंदी गृह से, तो भगवान माता पिता से कहते हैं कि हे मां, बाबा, आपने शरीर को जन्म दिया, तभी तो ये शरीर धर्म अर्थ मोक्ष अर्थ के काबिल हुआ है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के काबिल हुआ है। माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, फिर इस शरीर के द्वारा धर्म कमाया जाता है, धर्म कमाया जाता है, कर्म कमाया जाता है। लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इंसान की आयु ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, धन जितना मर्जी आ जाए, लेकिन जो समर्थ रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, मरने के बाद जमदूत उसके शरीर का मांस काट काट कर उसी को खिलाते हैं। संसार को संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए प्रत्येक को। और फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भगवान का, और भगवान संदीपनी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और 64 दिनों में 64 विद्याओं को ग्रहण किया भगवान। गुरु दीक्षा देने लगे, कहा पुत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु मां से पूछ लो, कहा मेरा मरा हुआ पुत्र ला कर दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु मां को उसका मरा हुआ पुत्र लाकर लौटा दिया महाराज। ऐसे भगवान है। और फिर मथुरा में आकर रहते हैं, लेकिन वृंदावन की जब याद आती है